इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जहां पर थोड़ी ही देर में राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू होनी है। विधानसभा पहुंचेंगे बीजेपी और कांग्रेस विधायक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए आज वोटिंग होनी है। 9 बजे से ये वोटिंग शुरू होगी जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। देश के 8 राज्यों की 19 सीटों पर आज मतदान होना है, जिनमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सीटों का परिणाम भी शाम तक सामने आ सकता है। और एक और अपडेट इस वक्त हमारे पास पहुंच रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि विधानसभा पहुंचने का सिलसिला विधायकों का शुरू हो चुका है। तो बीजेपी और कांग्रेस विधायकों का विधानसभा पहुंचना शुरू हो गया है। पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए इस बड़ी कवरेज पर आप हमारे साथ बने रहिएगा। आज राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने। तो मध्य प्रदेश की 3 सीटें रिक्त हैं राज्यसभा की, जिसके लिए आज वोटिंग होनी है। शाम को नतीजे घोषित होंगे। विधानसभा के गेट पर पहले विधायकों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद अंदर एंट्री दी जाएगी। प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। साथ ही जो हॉल है उसके अंदर भी कोरोना संकट काल को देखते हुए तमाम एहतियात बरता जाएगा। 9 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतदान करने वाले विधायकों की गेट पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद ही परिसर में एंट्री मिल पाएगी। तो आपको बता दें कि इस मतदान में कुल 206 विधायक हिस्सा लेंगे। विधानसभा में विधायकों और उम्मीदवारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। मतदान करने वाले विधायकों के गेट पर पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी। और नरोत्तम मिश्रा कुछ कहने सुन लेते हैं। ये उनने जो किया है दलित का अपमान, ये बहुत चिंता की बात है। दिग्विजय सिंह जब दलित विरोधी चेहरा ही लाते हैं। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को शिवपाल सिंह सोलंकी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, फिर बुआ जी को नहीं बनने दिया इन्होंने, जमुना देवी जी को, और अब फूल सिंह बरैया को नहीं बनने दे रहे। ये अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा है। सर, आपके नंबर आपके पास नंबर बच रहे हैं और इसके अलावा निर्दलियों का और सपा बसपा का भी समर्थन बीजेपी की तरफ है, जो बीजेपी की पार्टियों की मीटिंग में आए, तो उनका कहाँ किया जाएगा? उन सबका, दोनों का भाजपा को वोट जाएगा। वो उन्होंने आके समर्थन दिया है, सपा बसपा निर्दलीय ने। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। कांग्रेस की स्थिति क्या है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? कांग्रेस की स्थिति क्या है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चुना जाना तय है। बाकी संख्या हमारे पास है नहीं है कि दूसरा कोई चुना जाए। इसमें ये भी आया कि कल बरैया जी नाराज हो गए थे, नाराज होकर चले गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पार्टी के साथ है। उनने मन में इस तरह की नाराजगी प्रकट। दूसरे साथी कह रहे हैं, आपके दूसरे साथी कांग्रेस के कह रहे हैं कि चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। क्या चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं? मुझे तो कुछ ऐसा नजर आता नहीं है। बाकी जिनने कहा है, हो सकता है उनने कुछ जुगाड़ की हो। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो इस पूरी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। देखिए, यहाँ से जो बस है वो रवाना हो रही है। ज़रा तस्वीर साफ हो तो हम आपको बताएं कि कहाँ से ये बस निकल रही है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो विधानसभा पहुँच रहे हैं विधायक वो एकजुट होकर एक साथ पहुँचेंगे। तो फिलहाल अभी ये बस निकल रही है और कांग्रेस के विधायक इस बस में बैठे हुए हैं जो कि विधानसभा की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये वो बस जिसमें कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं और ये बस विधानसभा की तरफ अब रवाना की जा रही है। तो ये बस जो है वो अब विधानसभा की तरफ रवाना हो रही है, जिसमें कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं। पहले पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर ये सभी विधायक पहुंचे। यहां पर उनका ब्रेकफास्ट हुआ और उसके बाद अब विधानसभा के लिए इस बस में सवार होकर सभी विधायक पहुंच रहे हैं। विधायकों के मतदान के लिए विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में ये बस देखिए जिसमें कांग्रेस विधायक
बैठे हुए हैं और विधानसभा की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो राज्यसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधानसभा पहुंच रहे हैं अब पार्टी के विधायक। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विधायक अब विधानसभा पहुंचने लगे हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आज मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग होनी है और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से विधानसभा के बाहर स्वास्थ्य टीम जो है, स्वास्थ्य विभाग की टीम वो तैनात की गई है और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस की तरफ से क्या विधायक पहुंचना शुरू हो गए हैं? इस अपडेट के साथ वासु हमारे साथ जुड़ गए। वासु जरा बताइए क्या अपडेट मिल पा रहा है? तस्वीर में हम बस निकलते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल रोमिता, देखिए जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ और राज्यसभा के जो कांग्रेस के प्रथम जो जिन्हें वरीयता दी जा रही है दिग्विजय सिंह, उनकी अगुवाई में कांग्रेस का जो विधायक दल है वो राज्य विधानसभा के लिए रवाना हो गया है। बसों में विधायकों को लेके जाया जा रहा है। वहीं जो बीजेपी के विधायक हैं वो सभी अपने साधनों से पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करके ले जाया जा रहा है और जो कल मॉक ड्रिल हुआ था, मॉक पोल हुआ था, उसके अनुसार ही पूरी तरीके से वहां पे वोटिंग है जो उस पर नजर बनाई जाएगी। और खुद जो पूर्व सीएम कमलनाथ है और पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, वो पूरे इस मामले पे नजर बनाए हुए हैं और खुद पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ के जो नेतृत्व में पूरा विधायक दल विधानसभा पहुंचेगा और फिर वहां पे आगे की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल जो बसों का निकलने का सिलसिला है वो पूर्व कमलनाथ के बंगले से शुरू हो गया है, जिसको पावर ऑफ सेंटर बनाया गया है। वहीं से कांग्रेस की सारी तमाम जो रणनीतियां हैं वो चल रही हैं। अब देखना होगा कि राज्यसभा में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके अलावा कौन से ऐसे विधायक होंगे जो कांग्रेस के फेवर में मतदान करने वाले हैं। रोमिता, ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पीसी शर्मा कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक पक्की है, दूसरी में भी चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे निश्चित तौर पर। जो लोग बीएसपी सपा के उधर गए हैं वो दबाव में गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं। देखिए पूर्व मंत्री पीसी वो ऐसे ही दावे करते रहे, ऐसे करते करते सरकार खो दी। चौंकाने वाले कहां से आएंगे? 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। कांग्रेस अपनी एक है, उसे बचा के रखे। मैं तो प्रार्थना करूंगा एएनआई के माध्यम से, अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजना चाहिए। राजनीतिक बात भी अगर माने तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर चुनाव है और बड़े मतदाता हैं। इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है तो नहीं लड़ाना था। लेकिन दावा कर रहे हैं कि चौंकाने वाले, ये मैं शाम तक की बात है ना, ये ऐसे ही उस समय भी कहते रहे थे। ऐसा नहीं कह वो रहे हैं चौंका आपके? नहीं, हम कोई चौंका, हमको पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं। चलिए इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। राज्यसभा के 3 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तो देखिए विधानसभा विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। लगातार तस्वीरें बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में ये बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी प्रत्याशी बनाए गए। मध्य प्रदेश की 3 सीटें जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। राज्यसभा की ये 3 सीटें जिसके लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम तक राज्यसभा के परिणाम भी सामने आ जाएंगे और फिलहाल ये वोटिंग शुरू हो गई है। चलिए सीधे हम रुक कर रहे हैं। विशेष संवाददाता विजय मांडगे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय जी, राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए रोमिता, बीजेपी के जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं विधानसभा में और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम सारे जो विधायक हैं, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री वो भी पहुंचे हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे हुए हैं
और बाकी के जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी उमाशंकर गुप्ता समेत तमाम सारे देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाल दिया है, बीजेपी के वो यहाँ पर वोट पहुंच चुके हैं और अपना डाल चुके हैं। ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। विजय जी आपके पास मैं लौट रही हूँ सिर्फ 2 मिनट में। ये कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना वोट डाल दिया है। ये देखिए ये कतार इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार सिलसिला चल रहा है अपना वोट कास्ट करने का। जी विजय जी बताएं। बिल्कुल वोटिंग शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट कास्ट किया है। बीजेपी के तमाम सारे विधायकों की कोशिश है कि जल्द से जल्द वोटिंग जो है वो पूरी कर ली जाए, क्योंकि अहम बात यही है रोमिता कि चूंकि इस समय जो कोरोना संक्रमण की वजह से बहुत एहतियात सभी लोग बरत रहे हैं, वहाँ सुविधाएं भी ऐसी की गई है। इस समय मैं बिल्कुल विधानसभा के काफ़ी बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि ये जो वल्लभ भवन है उसके पास ही मीडिया को तक पहुंचने की इजाज़त है, उसके बाद जो है किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसी वजह से अंदर जो है वहाँ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि क्या प्रक्रिया होने वाली है। सभी विधायकों को अपना कोविड-19 सर्टिफिकेट देना होगा कि वो नो कोविड-19 कोरोना से संक्रमित नहीं है, और उसके बाद ही उन्हें विधानसभा में वोटिंग के लिए एंट्री मिलेगी। फिर थर्मल स्कैनिंग होगी। मास्क पहनना सभी के लिए ज़रूरी है। तस्वीरों में भी आप देख रही हैं कि सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो सब ऐसी लगाई गई है, कम से कम 6 फीट की दूरी पर तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे जिसकी बारी आती जा रही है वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। तो चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी क्षेत्र से विधायक हैं और इसी वजह से उन्होंने अपना सबसे पहले वोट कास्ट किया है, और अब धीरे धीरे पूरा जो सिलसिला है वोटिंग का वो शुरू हो गया है। कांग्रेस की बात करें तो अभी दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचे हैं और वहां से तमाम सारे कांग्रेस के जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक जरूर विधानसभा में पहुंच गए हैं पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए, जिसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल है। तो एक तरह से अब राज्यसभा की जो वोटिंग है, आज 3 सीटों पर चुनाव है, उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम को 5 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी और 5 बजे के बाद वोटिंग होगी। रोमिता बिल्कुल, तो देखिए ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के लिए वोट कास्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये इस वक्त वोटिंग चल रही है। देखिए वोट कास्ट करने के लिए सभी विधायक चरणबद्ध तरीके से इस वक्त लाइन में लगे हुए हैं। सभी तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी ने मास्क लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। और इस बीच बड़ा अपडेट ये है, देखिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त ये मिल रहा है कि सभी विधायक जो आज अपना वोट कास्ट करेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था और वो बस जो कमलनाथ के निवास से निकली थी वो भी विधानसभा पहुंच गई है। ये बड़ा अपडेट बंसल न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। बीजेपी से सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी चुनावी मैदान में है, तो वहीं दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया कांग्रेस की तरफ से इस बार उम्मीदवार बनाए गए। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और इस वक्त ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार। शाम तक नतीजे सामने आएंगे और कांग्रेस विधायक भी अब विधानसभा पहुंच गए। वो बस जो कांग्रेस विधायकों को लेकर रवाना हुई थी विधानसभा पहुंच गई है। गेट पर अब थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के बाद टेम्परेचर नापा जाएगा और उसके बाद अंदर विधायकों को एंट्री दी जाएगी। तो कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो बस जो उन्हें लेकर रवाना हुई थी विधानसभा पहुंची है। तो राज्यसभा के चुनाव का ये रण जिसमें अब जो वोटिंग है वो शुरू हो गई। देखिए कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वो भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। साथ ही साथ आप केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर मेल मिलाप हुआ
और उसके बाद आप देखिए जो कांग्रेस विधायक हैं वो अंदर एंट्री करते हुए इस वक्त हमें गोविंद सिंह दिख रहे हैं तस्वीरों में। सीधे हम वासु का रुख कर रहे हैं। वासु वहीं से है, कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वासु, कांग्रेस विधायक पहुंचे हैं विधानसभा, क्या अपडेट है, दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के विधायक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जो दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के प्रथम उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, उनकी अगुवाई में जो कांग्रेस विधायक का दल है वो बसों में विधानसभा पहुंच गया है। और जो मीडिया की एंट्री हालांकि विधानसभा से थोड़ी दूरी पर रोक दी गई है और यही वो रास्ता है जिससे अभी अभी जो विधायक दल है कांग्रेस का वो वहां पर पहुंचा था। अब वहां पर जो मीटिंग के पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है और लगातार जो विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। जो कांग्रेस की रणनीति थी उसके तहत सभी विधायकों को बस से एकजुट करके एक साथ लाया गया और जो कल मॉक पोल हुआ था उसके अनुसार ही कांग्रेस जो विधायक हैं वो विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। वहीं भाजपा के विधायकों अपने अपने साधन से पहुंचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक हैं वो जो वॉल्वो बस थी उसके जरिए पूर्व सीएम कमलनाथ और जो दिग्विजय सिंह हैं राज्यसभा के प्रथम उम्मीदवार कांग्रेस के लिए, उनकी अगुवाई में विधानसभा पहुंच चुके हैं। अब वहां विधानसभा के अंदर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जब विधायक अंदर वोटिंग के लिए जाएंगे तो पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी और कोरोना की जो तमाम सारी गाइडलाइंस हैं और जो निर्वाचन आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे वोटिंग के लिए, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जो कांग्रेस के विधायक है कुणाल चौधरी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके लिए पृथक से वोटिंग की व्यवस्था की गई है। वो डॉक्टरों की टीम के साथ आएंगे और पीपी किट पहनकर आएंगे और इसके बाद वो सबसे आखिर में मतदान करने पहुंचेंगे। जो दिग्विजय सिंह है उनके लिए 2 वोट एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखे गए हैं। 52 विधायकों के साथ +2 विधायक अगर किसी भी स्थिति में अगर मत का रिजेक्ट होने की स्थिति बनती है तो फिर जो 2 एक्स्ट्रा वोट है उनके कारण दिग्विजय सिंह को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी और इसके चलते जो फूल सिंह बरैया है उनके खाते में 38 वोट आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि सपा बसपा और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी कांग्रेस के फेवर में मतदान कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी जो नजर ठीक है, अभी इस पर नजर बना के रखे। वासु, आपके पास लौटूंगी मैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहला वोट जो कास्ट किया है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट कास्ट किया है। सबसे पहले उनकी तरफ से वोट कास्ट किया गया है राज्यसभा चुनाव के लिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपना वोट राज्यसभा चुनाव के लिए कास्ट किया। ये देखिए वोट कास्ट करते हुए उनकी ये तस्वीरें, मतपेटी जिसमें उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया। और बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपना वोट दिया है। राज्यसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और ये सबसे पहला वोट जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो 3 सीटें, 4 उम्मीदवार, वोटिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक भी पहुंच गए विधानसभा और साथ ही साथ बीजेपी विधायक पहले ही यहां पर पहुंचना शुरू हो गए थे। अब यहां पर लाइन लग गई है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अब विधायक अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पहला वोट चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कास्ट किया गया है। चलिए तो हम चर्चा करेंगे और लगातार जो तस्वीरें हम तक आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है जिनसे आपको रूबरू करवा देती हूँ। कृष्ण गोपाल पाठक हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कृष्ण गोपाल पाठक जी आपका। शहरयार खान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सरबंसल न्यूज पर। शहरयार खान जी, सबसे पहले आप ही के पास मैं आ रही हूँ। सर, एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा? देखिए रोमिता जी, हम सरकार जो गिरी है हमारी, जो पिछले दरवाजे से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है, उससे पहले जब ये नॉमिनेशन हुआ था राज्यसभा का तो सदन के अंदर हमारी स्थिति 2 सांसद सदस्य चुनने की थी राज्यसभा के लिए और उसी में हमारे दोनों प्रत्याशियों ने अपने फॉर्म भी भरे थे। लेकिन आपसे छुपा नहीं है, पूरे प्रदेश और देश से छुपा नहीं है कि किस तरह भाजपा ने जनमत को लूटने का काम करा और हमारे 22 लोगों ने जो इस्तीफा दिया
उसके बाद सदन के अंदर का समीकरण बदला है। निश्चित ही आज हम सदन के अंदर अपना एक प्रत्याशी जिता पाएंगे, लेकिन राजनीति में बहुत जल्दी ही इसका जवाब होने वाले उपचुनाव में मध्य प्रदेश की जनता देने के लिए आतुर बैठी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली घटना है जो इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा की गई है। और मध्य प्रदेश की उन 22 विधानसभा क्षेत्र के लोग तो इतने उद्वेलित हैं कि अभी जो रिपोर्टें आ रही हैं, इन बिकाऊ लालों के खिलाफ वहां पर बहुत ज्यादा विरोध है और वहां के कुछ भाजपा के भी कार्यकर्ता छोड़ के निरंतर कांग्रेस में आ रहे हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि वापस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश की जनता ये साफ संदेश देगी कि मध्य प्रदेश वो बिकाऊ प्रदेश नहीं है जहां पर मत लूट के सरकार बनाए। क्योंकि 2018 में कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने 15 साल के कुछ शासन से निजात पाने के लिए सरकार बनाई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे ही कुछ साथी इनके प्रलोभन में आ गए, जो भाजपा उनके द्वारा दिया गया और जो चर्चा है कि 50-50 करोड़ में इन्होंने अपना ईमान बेचा, अपना जनमत बेचा, अपने क्षेत्र की जनता का मत बेचा, तो उसको सबक सिखाने के लिए निश्चित ही आप देखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अगर आपने सावेर से तुलसी सिलावट को नहीं जिताया तो मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। और उन्होंने ये भी बात पे मोहर लगा दी जो कांग्रेस पार्टी बोलती थी और भाजपा के कई नेताओं ने सदन में भी बोला था, गोपाल भार्गव जी ने, कि हमारे 1 नंबर और 2 नंबर के नेता जिस दिन हमको इशारा कर देंगे तो हम मध्य प्रदेश में सरकार गिरा देंगे। तो वो मुख्यमंत्री ने अपनी बात में मोदी जी और शाह जी का जो संदर्भ लाए, तो उससे ये साफ हो गया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मर्जी से ये जनमत को लूटने का काम हुआ है। बिल्कुल, जिस तरह के आरोप कांग्रेस पहले से लगाती रही है उसी तरह का आरोप एक बार फिर से लगाया जा रहा है। शहरयार खान जी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आप जरूर कह रहे हैं कि ठीक है, पूरा घटनाक्रम हमने देखा पिछले दिनों जो सामने आया मध्य प्रदेश की राजनीति में और इससे काफी भूचाल भी मचा, लेकिन दावा ये किया जा रहा है, पूर्व मंत्री जो हैं पीसी शर्मा वो ये कह रहे हैं कि 1 सीट तो हम जीत ही रहे, लेकिन दूसरी सीट के लिए कुछ चमत्कार ही होने वाला है। जरा मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कौन सा चमत्कार है जो अंदर सेंट्रल हॉल में हो जाएगा आज? देखिए, मध्य प्रदेश में अभी मैं आपके चैनल पे नरोत्तम मिश्रा को भी सुन रहा था, तो वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है और फूल सिंह बरैया को वरीयता दी गई। तो नरोत्तम मिश्रा को इस और ध्यान, ये 2018 में जब भाजपा की सरकार थी तो ग्वालियर चंबल संभाग में दलितों पे क्या अत्याचार हुआ है ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। और अभी भी वो दलितों में भाजपा को लेके इतना भयंकर गुस्सा है कि इनकी चंबल ग्वालियर संभाग में जो 16 सीटों पर ये उम्मीद कर रहे हैं, मैं रोमिता जी पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ये इनका सुपड़ा साफ होगा वहां पर। और दलितों का प्रेम जो आज इनको याद आ रहा है, वो दलितों का प्रेम। शहरयार खान जी, वो तो उपचुनाव की बात है, वो तो आगे आएगा, जो इसका नतीजा होगा वो हम देखेंगे। मैं आज आपसे पूछ रही हूँ कि जो दूसरी सीट है उसके लिए किसी चमत्कारी परिणाम की उम्मीद कांग्रेस को है, तो उसके पीछे क्या आधार है? उसके पीछे देखिए, जो पीसी शर्मा जी ने बोला है और अभी शाम तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो हमारे पास भी खबर, भाजपा के कुछ दलित आदिवासी सदस्य हैं वो भाजपा से काफी रुष्ट हैं और वो अंतरात्मा की आवाज में हो सकता है कि वो फूल सिंह बरैया जी को अपना वोट कास्ट करें। राजनीति है, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, शहरयार खान जी कह रहे हैं कि आपके कुछ विधायकों की अंतर्मन की जो आवाज होगी वो सुनेंगे और आज कुछ अलग हो जाएगा, अंदर सदन के अंदर कुछ अलग हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस अपने विधायकों की अंतर्मन की आवाज़ तो 1.25 साल सुन नहीं पाई जब वो सरकार में हुआ करते थे। कमलनाथ जी अपने ही विधायकों से मिल नहीं पाए, कमलनाथ जी अपने विधानसभा को अपने विधायकों के काम नहीं कर पाए, कमलनाथ जी अपने मंत्रियों से नहीं मिल पाए और आज वो अंतर्मन की बात कर रहे हैं। अगर अंतर्मन की बात अपने ही विधायकों की सुन लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आप बताइए, जो आपने लॉलीपॉप दिया और 3 महीने से वो, मैं बोल लूं भैया, मैं बोल लूं। शहरयार खान जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने आपको समय दिया सर। देखिए, कांग्रेस आज भी अपनी दुर्गति से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की जाने,
भारतीय जनता पार्टी तो साफ तौर पर बोलती है हमारा विजन, हमारा मिशन सब कुछ मध्य प्रदेश और देश की जनता के लिए है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता परेशान थी सवा साल में। कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को समझा, 22 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री कमलनाथ से संतुष्ट नहीं थे। वो कांग्रेस की अंतर्कलह थी, अंदरूनी लड़ाई थी जो उभरकर सामने आई और कांग्रेस की सरकार गई। जहां तक जनमत की बात अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, तो जनमत में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 को, और जब वोटों की गिनती हुई तो दोनों ही दल, चाहे वह कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अल्पमत में थे। 116 विधायक सरकार बनाने के लिए चाहिए पड़ते हैं। दोनों ही राजनीतिक दल के पास 116 विधायक नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ तुगाड़ करके 116 तक पहुंचने का काम किया, लेकिन जनता से किए हुए वादों से मुकर गए, भ्रष्टाचार में लीन हो गए, तल्लीन हो गए। हम नहीं बोल रहे, उन्हीं के विधायक और मंत्री बोला करते थे। गोविंद सिंह जी जैसे कद्दावर नेता जो आज भी कांग्रेस पार्टी में है, सीनियर लीडर, उन्होंने बोला था कि 50-50 लाख में हमारी सरकार में थाने बिक रहे हैं। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, सीधे तौर पर मैं आपसे यही पूछ रही थी, छोटा सा ही सवाल था सर मेरा। ये पूरा घटनाक्रम हम सभी जानते हैं कि आप पूरी तरीके से आश्वस्त है कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, कोई आशंका आप लोगों के मन में नहीं है, 2 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में दोनों सीटों पर चुनाव जीत रही है। हमारे साथ विधायकों का समर्थन है जी। एक सीट जीतने के लिए 52 विधायकों की आवश्यकता है। 107 भारतीय जनता पार्टी के पास है, 2 बीएसपी का हमें समर्थन दे चुके हैं, 1 एसपी के हमारे साथ है, 2 निर्दलीय हमारे साथ हैं और 2 अन्य निर्दलीय हैं। उन्होंने भी वादा किया है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, सरकार के कामों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होंगे। चलिए, जो अभी ताजा अपडेट है उसके लिए हम सीधे विजय मांडगे का रुख कर रहे हैं। विजय जी, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? देखिए रोमिता, वोटिंग अब प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी अपडेट ये भी है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बसों में भरकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। तो अब उनकी भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ और तस्वीरें जब आएंगी तब मैं आपको दूंगा। और सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से चर्चा ये चल रही है कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी, तो मुझे नहीं लगता कि क्रॉस वोटिंग की संभावना आएगी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल है और कांग्रेस भी अब करीब करीब, जब पूरी हम सियासी समीकरण और स्थितियां देखें तो कांग्रेस भी मानसिक रूप से ये मन बना चुकी है कि 1 सीट उसके खाते में जा रही है और इसी वजह से कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है कि 52 की बजाय 54 विधायक वोट डालेंगे दिग्विजय सिंह को। 2 एक्स्ट्रा जो विधायकों को नॉमिनेट किया है, नामांकित किया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रथम वरीयता के उम्मीदवार के तौर पर उन पर टिक लगाए और उसके दूसरे वरीयता के तौर पर फूल सिंह वरैया को। तो सबसे अहम बात यही है कि कांग्रेस भी अब मानसिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि तैयार हो चुकी है। उसे दूसरी सीट को जीतने की ऐसी कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा हड़बड़ी दिखा रही है, क्योंकि जैसा अभी पाठक जी भी कह रहे थे कि जब डिनर हुआ तब बीजेपी के डिनर में तमाम सारे वो चेहरे भी नजर आए जो निर्दलीय थे, सपा और बसपा के विधायक भी समर्थन देते नजर आए। तो एक तरह से देखा जाए तो केवल एक निर्दलीय विधायक को छोड़ दिया जाए जिनका समर्थन पत्र बीजेपी को नहीं मिला है। पोलिंग एजेंट अरविंद भदौरिया है, उनका साफ कहना था कि उनके पास जो 4 निर्दलीय विधायक है उसमें से 3 निर्दलीय विधायकों ने तो बीजेपी को समर्थन देने का कहा है और बाकी के जो 1 बचे हैं उनसे वो यदि देते हैं तो बहुत अच्छा है। बीजेपी के पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है, वैसे भी बीजेपी के ही विधायक इतने पर्याप्त हैं दोनों सीटें जिताने के लिए। तो अब जैसे जैसे ये वोटिंग होगी और उसके बाद जैसे आशंका जताई जा रही थी, कांग्रेस का जो स्टैंड है उसने जो 54 विधायकों को नॉमिनेट किया है वो आखिर क्यों किया और वो कौन किस वजह से किया है, ये जब वोटिंग की स्थिति जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जब पूरी वोटिंग हो जाएगी और जब नतीजे आएंगे तब ये साफ होगा कि किसे कितने वोट मिले हैं। तो अभी तो ये जो संख्या बल के हिसाब से देखें तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबली 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो बाकी हम देखें तो अभी
इस समय वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरे नियम जो भी बनाए गए हैं इस कोरोना संक्रमण काल में, उसके तहत वहाँ वोटिंग की पूरी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है विजय जी, नजरें बना के रखें, कुछ अपडेट होगा तो वापस से हम आपके पास लौटेंगे। और देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है, विधायक अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इस बीच इस चुनाव को लेकर दावों और बयानों का दौर भी शुरू हुआ है। कुछ बाइट्स हमारे पास आई हैं, आपको सुननी चाहिए। मैं तो प्रार्थना करूंगा एएनआई के माध्यम से, अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजना चाहिए। राजनीतिक बात भी अगर माने तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर चुनाव है और बड़े मतदाता हैं। इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है तो नहीं लड़ाना था। लेकिन जो दावा कर रहे हैं ये चौंकाने वाले, ये मैं शाम तक की बात है ना, ये ऐसे ही उस समय भी कहते रहे थे। ऐसा नहीं कह वो रहे हैं चौंका आपके। नहीं, हम कोई चौंका, हम पर पर्याप्त वोट है, हम क्यों चौंकाएं? हमें चौंकाने की जरूरत है नहीं, बहुत स्पष्ट है, हम 2 सीटों पर ही मतदान कर रहे हैं, दोनों सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी है और 1 सीट पक्की है, बाकी चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। निश्चित तौर पर जो लोग बीएसपी सपा के उधर गए हैं वो दबाव में गए हैं, लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का चुना जाना तय है। बाकी संख्या हमारे पास है नहीं है कि दूसरा कोई चुना जाए। इसमें ये भी आया कि कल भरैया जी नाराज हो गए थे, नाराज होकर चले गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पार्टी के साथ है, उनने मन में इस तरह की नाराजगी प्रकट, मुझे तो कुछ ऐसा नजर आता नहीं है। बाकी जिनने कहा है, हो सकता है उनने कुछ जुगाड़ की हो। तो देखिए, ये अपने अपने दावे और अपने अपने बयान, कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका संख्या बल सीधा सीधा इशारा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अपने अपने दावे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और राज्यसभा चुनाव होने से पहले भी इसी तरह के दावे किए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी उम्मीदवार बनाए गए हैं। जो संख्या बल है उसके हिसाब से बहुत ईजिली, बहुत कंफर्टेबली बीजेपी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस के पास 1 सीट आएगी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस अभी दूसरी सीट के लिए भी दावा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को किसी चमत्कारी परिणाम की उम्मीद है और वो ये सोचती है कि शायद परिणाम उसके पक्ष में आए, जिसके बाद दूसरी सीट भी उसके पास चली जाए। लेकिन फिलहाल जो संख्या बल है उसमें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार सियासी गणित में हम आपको मध्य प्रदेश का बताते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीर आप देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले राज्यसभा के रण में अपना वोट कास्ट किया है। वोटिंग जब शुरू हुई तो सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री ने अपना वोट कास्ट किया है और पहला वोट उनकी तरफ से कास्ट किया गया। उसके बाद अभी भी विधायकों की तरफ से जो वोट कास्ट करने का सिलसिला है, वोटिंग करने का सिलसिला है, वो विधानसभा के अंदर चल रहा है। सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब तमाम एहतियात के साथ यहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। शाम तक इसकी काउंटिंग होगी, 4 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर 4 उम्मीदवार हैं। वोटिंग शुरू हो गई है, शाम तक तस्वीर साफ होगी। 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं और राज्यसभा में इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं। चलिए सीधे हम विधानसभा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडे वहां से लाइव जुड़ चुके हैं और लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग अभी मौजूद हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी विजय जी। देखिए रोमिता, मेरे साथ बीजेपी के विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन साहब और उनसे समझते हैं, वो वोट कास्ट करके आए हैं। मुनमुन साहब, ये पहला नया एक्सपीरियंस होगा आपके लिए इस तरह से वोटिंग करना, कैसे कैसे क्या हुआ? बिल्कुल नया अनुभव था कि हमेशा हम देखते थे मतदाता को लंबी लाइन में लगना रहता था और धक्का मुक्की खाता था, लेकिन पहली बार है कि मतदाता वहाँ पर पहुँच रहा है, उसका स्कैनिंग हो रही है, उसकी जाँचें हो रही है, उसके मास्क और हाथ धुलाए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से कुर्सी में बैठाल कर उनको काढ़ा पिलाया जा रहा है और जब उनकी बारी आती है उसके साथ साथ वो बढ़ते जाते हैं और 2-3 मिनट में यह प्रक्रिया पूर्ण हो रही मतदान की, ज़्यादा समय नहीं लग रहा और सभी लोगों का अच्छा अनुभव हुआ है इस बार के मतदान से। मतलब जो व्यवस्था है उससे पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाएं की है निर्वाचन आयोग ने, उनकी बेहतर व्यवस्था है
और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से हर मतदान हो, हर चुनाव इसी तरीके से होंगे तो मतदाता में एक जागरूकता बढ़ेगी और अधिक मतदान होने की तरफ हम उम्मीद करते संभावना बढ़ेगी। मतलब ये जो 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसके लिए भी ऐसी मतदान प्रक्रिया होनी चाहिए आपको? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज की स्थिति है सोशल डिस्टेंसिंग की, वही पालन आगामी समय में भी करें तो 24 की 24 मतदान केंद्रों में अधिक से अधिक मतदाता पहुंचेंगे। अच्छा, क्या लगता है अभी जब 3 सीटों पर चुनाव है और बीजेपी दावा कर रही है 2 सीटें जीतने का? निश्चित है 101% हम दोनों सीट जीत रहे हैं। और अगर जिस तरीके से कांग्रेस के बीच में आक्रोश है जो दिग्विजय सिंह जी को लेके और जो उनकी नीति है, इनके राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी जी के जो वातावरण चाइना को लेके कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्र हित में मोदी जी को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को मानते हुए और भी 10 से 11 विधायक हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको ऐसा लग रहा है? निश्चित हो, बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए, अभी मतदान में जो गए हैं कांग्रेस के हमारे भाई विधायक साथी नर्वस हैं, आप देख लीजिए उनको बसों में ठूस के ला रहे हैं। ये क्या है, इन्होंने तो पंच सरपंच का चुनाव बना दिया है। जिस तरीके से विधायकों को आप किडनैप करके लाओगे तो ये क्या वातावरण बन रहा है आने वाला? ये क्या उनको अभी भी जैसे विश्वास मत के समय हमने देखा था वैसे ही कुछ? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ अविश्वासी हो गई है पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इसलिए उनको किसी भी विधायक पर विश्वास नहीं बचा है, इसीलिए ये कार्यप्रणाली उनको हमको देखने को मिल रही है। चलिए, तो रोमिता बीजेपी के विधायक है दिनेश राय मुनमुन और वो काफी संतुष्ट नजर आए अंदर जो व्यवस्था है। और एक बात और उन्होंने कही है कि हालांकि ये दावा है उनका कि कांग्रेस के और 8 से 10 विधायक वोट करेंगे, 2 सीटें तो पक्की है बीजेपी का जीतना, ऐसा उनका दावा है। चलिए, ये दावा बहुत लंबे समय से किया जा रहा है, आज एक बार फिर जब वोटिंग अंदर चल रही है तो यही दावा बरकरार है बीजेपी का। विजय जी, नजरें बना के रखे, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गेस्ट पैनल में सुशील शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद आगे हम इस डिबेट को बढ़ाएंगे। इस वक्त वोटिंग चल रही है अंदर और दावे और बयान हम पहले से ही देख रहे हैं। सर, किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव को? क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो बहुत स्थिति साफ है, लेकिन कांग्रेस फिर भी एक और सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन संख्या बल बताता है कि सिर्फ 1 सीट पर उसकी जीत पक्की है। देखिए, अगर आप सिर्फ आंकड़ों की बात करें या सदस्य संख्या जो बीजेपी और कांग्रेस के पास है उसके हिसाब से तो ये बाजी कांग्रेस की हारी हुई बाजी है, 1 सीट पर ही जीतना तय माना जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में जो भी चमत्कार होना था वो मार्च में हो चुका। उस चमत्कार की बदौलत ये संख्या बल उल्टा हुआ है। पहले कांग्रेस के 2 सीटें जीतने की संभावनाएं थी, वो संभावना मार्च में खत्म हो गई और अब बीजेपी की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि संख्या बल जो राज्यसभा की 1 सीट के लिए चाहिए उस हिसाब से बीजेपी स्वयं ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, उसको निर्दलियों की आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि आप देखेंगे कल भी जब जिस तरीके से बीजेपी के कार्यालय में जब बैठकें हुई थी तब निर्दलीय विधायक और अन्य दलों के विधायक भी उन्हीं के खेमे में नजर आ रहे थे। तो इस संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का गणित जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ। अब ये पीसी शर्मा पूर्व मंत्री किस आधार पे जो है चौंकाने वाली बात कह रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि मुझे कोई ऐसा चौंकने वाला घटनाक्रम नजर नहीं आता है। और यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो फिर ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या भी जोड़ दें तो 99 होते, यानी 5 विधायक तो भाजपा के हर हाल में चाहिए। क्या भाजपा के विधायक इस स्थिति में हैं, या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ क्या रणनीतिक रूप से इतना अच्छा पुख्ता काम कर चुके हैं जो कि मार्च में वो नहीं कर पाए थे, अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे? तो क्या इस बार वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दें? मुझे ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती। फिर देखिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी संभावना फिलहाल शून्य है। देखिए, संभावनाएं शून्य जरूर बताई जा रही हैं, लेकिन रणनीति हमेशा तय समय पर अगर इस्तेमाल की जाए और सही तरीके से संभाल की जाए तो नतीजे पलटे भी जा सकते हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, अगर ऐसा कुछ हो जाता है जिस तरफ इशारा इस वक्त सुशील जी कर रहे हैं तो ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जिस तरह का सिनेरियो हमने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में देखा उसके बाद ये लगता तो नहीं है कि संभव हो पाएगा। फिर भी अगर ऐसा होता है, क्योंकि संभावनाएं अपार हैं, तो मुश्किल है। देखिए रोमिता जी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सुमेर सिंह सोलंकी जी आज होने वाली मतदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय का वर्ण करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या है। एक विधायक को जीतने के लिए 52 विधायकों की आवश्यकता है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के ही 107 हैं, 104 और 107, वैसे भी हम 3 ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे साथ में 2 बीएसपी, 1 एसपी, 2 निर्दलीय और बाद में एक निर्दलीय विधायक ने और हमें समर्थन पत्र लिखकर सूचित किया है। मैं समझता हूं कि आज मध्य प्रदेश की जनता जो वातावरण और परिदृश्य दिखाई दे रहा है राजनीतिक,
उससे संतुष्ट होगी। कांग्रेस पार्टी जरूर अपने कयास लगा रही है। अभी मैं उनके पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी को भी सुन रहा था कि बड़े उलटफेर करेंगे हम, बड़े आशान्वित हैं। तो पीसी शर्मा जी उलटफेर को अपनी ही पार्टी के नहीं रोक पाए, कमलनाथ जी नहीं रोक पाए, और मिस्टर बंटाधार जिनके कारण कांग्रेस की यह दुर्दशा हुई, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, उनको आज कांग्रेस पार्टी ने सिलेक्ट किया है और दलित नेता फूल सिंह बरैया को रिजेक्ट किया है। अगर आपको दलितों को इसी प्रकार से कुचलना था तो उनका नाम ही नहीं देना था। आज अच्छा होता कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर उनको अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करना थी तो दलित नेता फूल सिंह बरैया को प्रथम वरीयता का कैंडिडेट बनाकर अपने विधायकों को निर्देश देते। कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है। शहरयार खान जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। सर, आप आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायकों की जो अंतर्मन की आवाज है वो सुन सकते हैं, जिसके बाद आपके पक्ष में नतीजे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप खुद दिग्विजय सिंह, कुछ बाइट्स आ रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। सबको पता था जब 22 विधायक गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। तो इसमें कोई हमें दुख दर्द नहीं है कि जहाँ धोखा हुआ, जहाँ सौदा हुआ। अगर बीजेपी एक सीट जीत रही है तो अपने बल पर नहीं जीत रही, सौदे से जीत रही है। फूल सिंह बरैया दिग्विजय सिंह को लेकर भी बीजेपी ने काफी वो करा था कि दिग्विजय सिंह को आगे रखेंगे कि कांग्रेस। बीजेपी क्यों चिंता करे हमारे बारे में, हम क्या फैसला करें? बीजेपी को चिंता हमारे बारे में ज़्यादा है, हमारी अंदरूनी बातों में ज़्यादा है। वो अपनी चिंता करें, अभी उपचुनाव में है उसकी चिंता करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता उन्हें इसका जवाब देगी। तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम एक सीट जीतने जा रहे हैं और जिस तरीके का संख्या बल है उसे स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने उस घटनाक्रम की तरफ भी इशारा किया जो मार्च में घटा, जिस वजह से सरकार गिरी और इस वक्त ये स्थिति है कि बीजेपी सत्ता पर काबिज है। इस घटनाक्रम का भी जिक्र करके वो बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। शहरयार खान जी, कमलनाथ जी खुद कह रहे हैं कि भाई हम एक सीटें जीत रहे हैं, लेकिन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दावा कर रहे हैं कि हम तो एक सीट जीत रहे हैं, लेकिन दूसरी सीट के लिए आप इंतजार करिए, कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा जो कांग्रेस को दूसरी सीट भी जिता देगा। इसका सवाल तो है ही, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, यहाँ पर मेरा सवाल पूरा ये था उस वक्त आपसे कि आप बीजेपी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि आशंका जता रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, लेकिन खुद आप दिग्विजय सिंह के लिए 54 विधायकों को नामांकित करते हैं। देखिए रोमिता जी, अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी सुना जी। मैंने पहले भी अपने वर्जन में वही बात बोली थी कि मार्च में जब ये फॉर्म भरे गए थे उस टाइम की स्थिति में हम निश्चित ही 2 सीट जीतने वाले थे, लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण में जो भाजपा ने ये एक सीट जीत नहीं रही है, ये खरीदी है। ये जोड़ तोड़ करके हमारे विधायकों को जो इस्तीफे कराए हैं उसके बाद की स्थिति में है। अगर मार्च की स्थिति देखें तो हमने जो 2 फॉर्म भरवाए थे उसमें फूल सिंह बरैया जी को और दिग्विजय सिंह जी को, तो उसमें हमारे पास 121 का उस टाइम में समर्थन था विधायकों का। लेकिन बदले हुए समीकरण में हम स्वीकार कर रहे हैं कि आज की स्थिति में हम एक सीट जीत रहे हैं, लेकिन हम लोग खरीद फरोख्त की राजनीति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं और निश्चित ही हम उस दिशा में अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन जो पीसी शर्मा जी ने बात बोली है और जो भाजपा के लोगों को आज दलित प्रेम उभर रहा है राज्यसभा के चुनाव में, तो मैं भाजपा के मित्रों से ये बोलना चाहूंगा कि अभी चंबल, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के दलितों ने आपका वो चरित्र देखा है जो अभी मुख्यमंत्री हैं। ये उस टाइम पे भी चुनाव में बोल रहे थे कोई माइका लाल, तो वो माइके लाल को अभी जनता भूली नहीं है। अभी उपचुनाव में वो माइके लाल को माइके लाल तक पहुंचाने का काम भी ये 24 विधानसभा क्षेत्र की जनता करने वाली है और उसमें चंबल, ग्वालियर संभाग का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो इनको ये भूलना नहीं चाहिए। निश्चित ही आपने मार्च में जो खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली है, लेकिन मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव के बाद स्थितियां फिर बदलेंगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और नरोत्तम मिश्रा जी जितनी बड़ी बड़ी बातें दलितों को लेके कह रहे हैं, उस टाइम की सरकार में जो उनपे लगातार 3 दिन तक पुलिस और जनता के द्वारा जो अत्याचार हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं है। उन केसों का क्या हुआ है? उनमें न्याय मिला है? अभी भी दलित परिवारों के लोग जेलों में हैं मेरी जानकारी में।
क्यों दो मुंही बातें करते हैं ये। चलिए, इन आरोपों का मैं जवाब दूंगी, लेकिन सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरा था कि 54 विधायकों को क्यों नामांकित किया गया है? आप इशारा बीजेपी की तरफ कर रहे हैं, उंगली उसकी तरफ उठा रहे हैं, लेकिन खुद 54 विधायक आप नामांकित करते हैं, जबकि 52 की जरूरत है बस। देखिए रोमिता जी, हमने देखा था राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल जी के 2016-17 में सर, तो उस चुनाव में आपने देखा कि भाजपा कहां तक जाके वो चुनाव को जीतने के लिए गई थी। तो उसमें उन्होंने ये टेक्निकल इशू भी वो करा था कि इसमें साइन सही नहीं है, स्याही सही नहीं है, ये नहीं है। तो उस चीज से बचने के लिए जो, क्योंकि हमारे पास लगभग 92 विधायक हैं, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाजपा का चाल चरित चेहरा जो देश ने देखा है, वो सिर्फ जीतने के लिए सारे लोकतांत्रिक उसूलों को धता बिजा के उसके साथ खिलवाड़ करने का काम कोई कर रहा है, तो वो भाजपा कर रही है। और क्योंकि इनका तो इतिहासी लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरीके का तर्क यहाँ पर शहरयार खान जी दे रहे हैं कि हमने गुजरात में जो स्थिति देखी उसी तरह की स्थिति ना बने, इसलिए हमने तो एहतियात के तौर पर 54 विधायकों को नामांकित किया है। आप भी इस तर्क को फिट मानते हैं? नहीं, देखिए ये जब कोई राजनीतिक दल इस तरीके के अपने वोट से अधिक यदि नामांकित करता है विधायक, तो इसका आशय ये होता है कि वो दल स्वयं डरा हुआ है, उसको ये भय। और ये भय मुझे इसलिए भी नज़र आता है कि आप देखिए कि सारे विधायक एक ही वाहन से सब रवाना हुए हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात नहीं है, पीसी शर्मा जी का जो बयान है वो मुझे लगता है कि अपने आप में वो खुद ही जानते हुए क्यों बयान दे रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी ने, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बहुत लगेगा ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुत स्पष्टवादी, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि एक ही सीट हम जीत रहे हैं, दूसरी सीट का हमें मलाल नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया इसकी वजह यह है कि हम मार्च में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ उसके कारण ये सब होने जा रहा है। काश ये बात कांग्रेस का हर नेता स्वीकार करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ये अभी भी कांग्रेस ये बात स्वीकार नहीं कर रही है। यदि आपका घर छोड़कर कोई दूसरे घर में जा रहा है तो आपके घर में भी कुछ कारण होंगे जिसके कारण वो छोड़ने को मजबूर हो रहा है। केवल आर्थिक लोभ या खरीद फरोख्ती एक माध्यम नहीं हो सकती, क्योंकि जो लोग पाला बदल रहे हैं वो आज या कल के कांग्रेसी नहीं है, वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग हैं, चाहे वो विधायक गए हों, चाहे स्वयं सिंधिया गए हों। कांग्रेस जब तक इस पर चिंतन नहीं करेगी वो ऐसे झटके खाती रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण गलती जो कांग्रेस से हुई, आप देखिए 15 महीने सरकार रही, 4 निर्दलीय जो जीते हैं विधायक वो चारों कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। क्यों उनको कांग्रेस की सदस्यता नहीं दिलाई? जो आज ये मुसीबत जो झेल रहे हैं, वो जो कांग्रेसी बागी होकर चुनाव लड़े थे वो बीजेपी के खेमे भी जाने की स्थिति में हैं। वो निर्णय लेने के, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके होते तो शायद स्थिति आपकी संख्या बल बढ़ चुका होता। तो बहुत सारी गलतियां कांग्रेस ने की है जिसका परिणाम ये भुगत रहे हैं। दूसरा है कि ऐसे आपने 15 महीने में क्या सपा बसपा को संतुष्ट नहीं रख पाए? क्या आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे ये निर्दलीय और सपा बसपा आपके साथ रहते? ये अवसरवादी हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप में भी खोट रही है। जब तक कांग्रेस इसका आत्मावलोकन नहीं करेगी वो ऐसे झटके खाते रहेगी। और मेरी दिलचस्पी केवल इस बात में है, पीसी शर्मा जी के बयान को छोड़ दीजिए, कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। सबसे बड़ी देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस के जो 92 हैं इनमें से भी तो कहीं कम नहीं हो जाते क्या? बीजेपी देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखिए, बीजेपी बहुत स्पष्ट रूप से चुनाव जीत रही थी, उसके बावजूद दिल्ली से बड़े नेता भोपाल में कैंप किए हुए हैं, क्योंकि वो हर चुनाव को, चाहे उनकी विजय होने की स्पष्ट संभावनाएं हो, 100% संभावनाएं हैं, तो भी वो कोई रिस्क नहीं लेते हैं। इसलिए सारे नेता यहाँ पर भोपाल में डेरा डाले हुए हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम निर्दलीय और सपा बसपा विधायकों को तो साथ ले ही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के 1-2 विधायक भी अगर बीजेपी की तरफ वोट कर देते हैं तो जो आने वाला चुनाव है उसमें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटका देने की एक शुरुआत का प्रयास बीजेपी कर सकती है। बिल्कुल। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इन परिणामों का उपचुनाव पर असर? क्योंकि बहुत स्पष्ट है संख्या बल के हिसाब से कि आप लोगों के पास 2 सीटें आ रही हैं, तो इसके बाद उपचुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से भी कि हम ये सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से दावा करती नजर आ रही है कि सीटें तो उसी के पास थे, तो ज्यादा संभावना है कि 15 महीने का जो कार्यकाल उनका रहा है वो इतना अच्छा रहा है कि उनके पक्ष में वोट जाएगा। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। एक और अपडेट इस वक्त मिल रहा है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपमानित किया है। रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं सामंतवादी सोच अभी भी कांग्रेस पर हावी है। रामेश्वर शर्मा की तरफ से ये तीखा हमला कांग्रेस पर किया गया है।
तो देखिए बार बार ये सवाल बीजेपी उठा रही है। फूल सिंह बरैया, क्या रणनीति है बीजेपी की आज? हमारी रणनीति क्लियर है जी। हमारे दोनों उम्मीदवार जीतेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। जीत का जश्न किस तरीके से मनाया जाएगा सर? अभी सोशल डिस्टेंसिंग वो सब भी उसका भी पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करेंगे, जीत का जश्न भी मनाएंगे। पर कांग्रेस ने जो दलित को धोखा दिया है, कांग्रेस ने जो फूल सिंह बरैया जी को धोखा दिया है, मध्य प्रदेश के दलित ये सवाल जरूर पूछेंगे कांग्रेस से कि उनके नाम पर 40 साल 60 साल की राजनीति में घड़ियालू आंसू बहाने वाली कांग्रेस आज फूल सिंह बरैया को चौथे नंबर पर क्यों धकेल दिया। सर हम देख रहे थे बीजेपी में लगातार बैठकों का सिलसिला जारी था, क्या आज भी कुछ बैठकें हुई हैं सर? सुबह कुछ दिशा निर्देश विशेष दिए गए? दिशा निर्देश तो सबको दे दिए और सब लोग परिपक्व हैं, परंपरागत पहले से वोट डालते आए हैं, सबको सब चीजें रणनीति और पूरी मालूम है। बरैया जी की भी नाराज होने की बात निश्चित रूप से नाराज हो गई। एक तो बेचारे का अपमान किया, घोषित अपमान किया। भाई बरैया जी को अगर इस अपमान का सामना करना पड़ता तो वो काय को कांग्रेस ज्वाइन करके काय को फार्म भरते, पहले ही मना कर देते ना दिग्विजय सिंह बरैया को कि भैया मैं ही लड़ूंगा। कांग्रेस में क्या आप देख रहे हैं कि सामंतवादी जो उनकी रणनीतियां थी वो अभी भी चल रही हैं? निश्चित रूप से सामंतवाद भी हावी है और अनुसूचित जाति और जनजाति को दबाने और कुचलने की जो कांग्रेस की परंपरा है वो भी आज जिंदा है और इसलिए जो है उनको कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और ये फूल सिंह बरैया के साथ नहीं, ये मध्य प्रदेश के दलित समाज के साथ कांग्रेस का खुला धोखा है। आखिर दिग्विजय सिंह जी को ही लड़ना था तो बरैया जी का फार्म भरवाया क्यों? एक दलित नेता को अपमानित कराया क्यों? ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिनने पहले फूल सिंह बरैया जी को मायावती से अपमानित कराया और अब फिर पार्टी में लेकर फार्म भरवा के फिर अपमानित करा। राज्यसभा चुनाव के बाद हम सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आप भी वरिष्ठ विधायक हैं, आप ये सब क्रम में आएगा, जब आएगा तब बात करेंगे। आप नजर आएंगे सर? जब आएगा तब बात करेंगे। तो देखिए रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर से फूल सिंह बरैया का नाम सामने रखा और कहा कि कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को अपमानित करने का काम किया है। लगातार ये बात जो है वो बीजेपी सामने रखती आ रही है। कृष्ण गोपाल पाठक जी, सवाल यही था कि उपचुनाव पर किस तरीके का असर, क्योंकि अगर ये सीटें 2 सीटें चली जाती हैं, जा ही रही हैं निश्चित तौर पर, तो किस तरीके की आप आगे रणनीति देख रहे हैं ताकि बीजेपी उपचुनाव में जीत हासिल करे, क्योंकि एक निर्णायक मोड़ होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए रोमिता जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ चुकी 11 दिसंबर 2018 की मतगणना में, जिसमें हमसे 4 सीट कांग्रेस ज्यादा ले गई और मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस का जो दलित विरोधी एजेंडा है, दलित विरोधी रवैया है, वो दलितों ने बाबा साहब अंबेडकर से लेके फूल सिंह बरैया तक आज तक देखा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो दिन सभी को याद है किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए, हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े करके उनको हराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनको लोकसभा तक में प्रवेश नहीं करने दिया बाबा साहब अंबेडकर को। और आज वही वाकया और घटनाक्रम फिर दोहराया गया है, जब एक राजा एक दलित पर भारी पड़ गया और फूल सिंह बरैया को दलित होने के कारण राज्यसभा की प्रथम वरीयता प्राप्त होने से रोका गया दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी द्वारा। दूसरी बात, 22 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव की चल रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने और मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार के 1.25 साल तक कारनामे देखे हैं। किस प्रकार से ट्रांसफर उद्योग पनप गया था, अपहरण उद्योग पनप गया था, किसान कर्ज माफी जो ये वादा करके आए थे कि 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ना तो मुख्यमंत्री बदला ना कर्जा माफ हुआ। संविदा कर्मी परमानेंट नहीं हो पाए, मुंडन कराते रहे, कुछ तो वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार से। शहरयार खान जी, इसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, बहुत संक्षिप्त शब्दों में आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। जी नौमिता जी, जो भाजपा का अभी दलित प्रेम उद्वेलित हो रहा है उसकी मेरे को ये जवाब दें कि क्यों नहीं फग्गन सिंह कुलस्ते ने खुद अपनी दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष के लिए करी थी, क्यों नहीं उनको आया? क्यों मुख्यमंत्री भी ना दलित है, ना अनुसूचित जाति, ना जनजाति, क्यों प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है? सिर्फ बोलने के लिए है, अपने गिरेवा में झांके। और जो ये बात कर रहे हैं कि विकास कार्य हुए पूरे कोरोना टाइम में, यही कुछ सवाल जो मैं लेकर आगे भी जाऊंगी और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है इसमें कौन किस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शहरयार खान जी और कृष्ण गोपाल पाठक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।